अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और ईद के बाद तो खैर आपको पता है कि ईद में कितनी ज़्यादा दावतें भी की जाती है। हमारे यहाँ ना ज़्यादा गर्मी इस वजह से थी कि जो हमारे कश्मीर में आसपास जंगल थे उसमें लोगों ने आग लगा दी थी। अब आग लगाने का रीज़न तो खैर मुझे नहीं पता, मैंने ना कुछ क्लिप्स भी शूट किए थे, मैं आपसे आगे शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा जितने भी जंगल थे ना हमारे सराउंडिंग में, सब में आग लगी थी और रीज़न ये था कि फिर घास जो है वो ज़्यादा होगी। एनीवेज़ यहाँ इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना ईद की जो डेज है हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड है, वो तीनों दिन शेयर करूँगी क्योंकि ईद में इतना कुछ खास किया था, बस दावतें ही दावतें। तो ईद का फर्स्ट डे है यहाँ पे जो मैंने आपको चांद रात के व्लॉग में दिखाया था। साथ में यहाँ पे ट्राइफल है, दही बल्ले बनाए थे हमने, मैक्रोनी बनाई थी। हर मैक्रोनी की ना मैंने ईद के दिन सुबह सुबह बनाई थी, तो मेरे पास टाइम ही लगा था मुझे कि मैंने उसकी कोई वीडियो फिल्म कर लेती, क्योंकि मेहमान आ जाते हैं ना तब आपको होश नहीं आती है। खैर गोश्त बन के ना हमारे घर भी आ गया था। कुर्बानी तो हमने की नहीं थी, बट जो हमारे रिश्तेदारों ने कुर्बानी करी थी तो उन्होंने हमारे घर गोश्त भेजा था। और गोश्त ना तो मेरे बच्चे खाते हैं ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। बस 3 लोगों के लिए मैंने गोश्त बनाया था, इसलिए मैंने ये 1 kg गोश्त ले लिया था। यहाँ पे मैंने ना 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया था, उससे मैं इस गोश्त को फ्राई कर लूँगी। बेसिकली मैं नमकीन गोश्त बना रही थी, बट ये कि जो मेरे ससुर है ना, मेरे अब्बा, उनको ना स्पाइसीनेस चाहिए होती है। जो नमकीन गोश्त होता है आपको पता है ब्लैक पेपर ऐड होती है जस्ट, और उसमें ज़्यादा जो सा है वो ग्रेवी वगैरह इस तरह का कुछ होता नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं इसको थोड़ा सा ना ऑल्टर कर लेती हूँ, तो थोड़ी सी ना डिफरेंट स्पाइसेस ऐड करके थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी बना लूँगी। मेथड तो ऑलमोस्ट वही था। यहाँ पे मैंने उसको 8 से 10 मिनट फ्राई किया था अच्छे से, जिसका कलर चेंज हो गया था गोश्त का। तो फिर मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया था 1 टेबल स्पून भर के। साथ में 2 बड़ी इलायची ऐड कर दी है, साथ में ही सॉल्ट ऐड कर दिया था। अब मुझे था कि स्पाइसेस में टू टेस्ट ऐड कर लूँगी, थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। एक तो ये कि थोड़ा हेल्दी वे में बन जाएगा, और साथ में मुझे ये था कि जल्दी से गल भी जाए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो बंदा ये ट्राई करता है कि खाना अच्छा भी बने और क्विक भी बन जाए। तो यहाँ पे मैंने ना 1 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर, 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर ऐड कर दिया था। साथ में यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दी थी, और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेड चिलीज़ पहले मैंने कहा कि मैं ऐड नहीं करूँ, फिर मैंने कहा कि स्पाइसीनेस जो है ब्लैक पेपर से इतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो वो भी मैं ऐड कर दूँगी। खैर मेरा यहाँ पे मकसद आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करनी नहीं था, बस मैं बताया था कि ईद के दिन मैंने क्या क्या किया। तो मिर्चें मैंने ऐड कर दी थी, और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर वगैरह ऐड नहीं किए थे। बस इस तरह से ना इसकी ग्रेवी जो है वो बन के रेडी हो गई थी। हरी मिर्चें आपको नज़र आ रही होंगी। तो इस तरह से बहुत यमी सा बन गया था हमारा जो गोश्त है वो। और नेक्स्ट में ना उसी दिन साथ में मैं चिकन का यखनी पुलाव बना रही थी, और उसका रीज़न ये था कि जो घर बच्चे हैं ना उनको बहुत ज़्यादा लोगों को गोश्त पसंद नहीं होता, चाहे बकरे का हो या जो होता है बड़े का गोश्त होता है ना, वो बहुत लोगों को पसंद नहीं भी होता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है। तो मैंने कहा था कि जब मैं ये बीफ की जो करी है इस तरह की ये बना लूँगी, तो उसके अलावा मैं जो सा है पुलाव भी बना लूँगी, ताकि जिनको गोश्त नहीं खाना होगा वो खा लेंगे। मतलब इस तरह से ना 3 से 4 दिनों में 3-4 दावतें हो गई थी। लाइक फर्स्ट डे दावत नहीं थी, बट सेकंड थर्ड फोर्थ डे हमारे घर में दावतें थी, तो मैंने सबका व्लॉग जो है मिक्स कर लिया था। फिर थर्ड डे ना हम भी गए थे, लाइक मैं अपनी भतीजी के घर गई थी, मेरे हस्बैंड मेरे चचाओं के घर गए थे, तो वहाँ पर भी जो हमें सर्व किया था वो भी यही था। ऐसे राइस थे, साथ में ड्रिंक्स वगैरह थी, सब्जियां भी होती हैं, बट ये तंदूर की रोटियां आप देखें। हम ये पता नहीं क्या है कि ईद पे ना मेरा इतना दिल करता है कि मुझे भिंडियाँ या करेले पक के मिले मैं वो खाऊं, हालांकि ईद तो गोश्त की होती है। यहाँ पे जो सा आप देख रहे हैं ये दाल थी, दाल मूंग की और चने की मिक्स थी। उसके अलावा मेरी भतीजी के घर में ना ये केरी थी, जो कच्चे आम नहीं होते जिनका अचार वगैरह बनाते, तो वो थी। तो वो बहुत ज़्यादा आम नहीं लगे हुए, बट थोड़े से गुच्छे थे 5-6, तो हमने उनकी वीडियो बनाए थे, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो ये वो वाले आम नहीं होते जो येलो होते हैं। फिर ये एक और दावत थी, इस दिन ना मेरे हस्बैंड की जो चचा है ना, दोनों वो आए थे। मेरे हस्बैंड के 2 ही चचा हैं, तो वो आए थे उनकी फैमिलीज़ के साथ। तो शामी कबाब बना लिए थे। यहाँ पे मैंने ना बीफ की ही कढ़ाई बनाई थी। हमारे घर मटन भी भेजा था लोगों ने, बट बहुत कम था, लाइक ½ kg के करीब था, तो वो अभी तक मैंने बनाए थे। साथ में यहाँ पे ना पुलाव भी बीफ का बना लिया था, क्योंकि एक दिन पहले मैंने चिकन पुलाव बनाया था यखनी, और यहाँ मैंने बीफ का यखनी पुलाव बना लिया था, तो काफ़ी मज़े का बना था। 1 kg राइस मैंने जस्ट बनाए थे, और 7 से 8 लोग थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि इनफ हो गया था, बचा कुछ नहीं था, बट ये कि कम भी नहीं पड़ा था। साथ में हमने ना ये पुदीने की ग्रीन चटनी बना ली थी। शामी कबाब ये चिकन के ही थे, क्योंकि इसमें ना चिकन की और कोई आइटम नहीं, तो मैंने कहा कि शामी कबाब चिकन के थे। साथ ही मैंने सैलड भी इसी जो है ना प्लेटें बना ली थे। मैक्रोनीज भी जो सी थी वो मैंने रख ली थी साथ में। मैंने कहा जिन लोगों को गोश्त या रोटी नहीं खानी होती मैक्रोनी खा लेंगे। यहाँ पे जो है कढ़ाई की फाइनल लुक है,
बहुत ही मज़े की कढ़ाई भी बनी थी और मखरूनी भी बहुत मज़े की थी। फिर उसके बाद ना हमने यहाँ पे फिर से मैंगो ट्राइफल ही बना लिया था, ऊपर बस रेड जेलीज ऐड कर ली थी। जेली जो नेशनल की मैं लाई थी बिल्कुल भी अच्छे से सेट नहीं हुई थी, पता नहीं क्या रफ़ान के अच्छे से हो जाती है। बट उसके बाद दावतों के बाद क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं स्टोव का तो कोई हाल नहीं रहता है। तो मैंने कहा चलें आप स्टोव को अच्छे साफ़ करते। तो मैंने ये मिस्टर मसल लेके मैं टफ़ जो है ना ये ग्रीस क्लीनर है, अच्छा खासा मतलब ये ना की लाइफ को इजी कर देता है। मैंने यहाँ पे स्प्रे कर लिया था पूरे स्टोव पे और उसको मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ा था हार्डली, क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना कि आपको ये होता है कि जल्दी से काम निपटाए जाए और चलें। हालांकि कश्मीर में इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे देखें मैजिक, जल्दी से ये चूल्हा जो है हमारा साफ़ हो गया था। मेरी आदत है कि अगर दिन में मैं 3 बार कुछ कर रही होती हूँ ना खाना वगैरह, तो 3 ही बार मैंने चूल्हा साफ़ करना होता है। थोड़ा थोड़ा सा भी इस पर डस्ट होना, जैसे फ्लोर डस्ट हो जाता है तो उसकी वजह से गंदा लगने लगता है, तो मैं वो भी साफ़ करती हूँ। गर्मी नहीं जा रही थी, मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे गन्ने का ये फ्रेश जूस। हमारे घर के पास ही यहाँ पर एक मशीन लगी है, तो इसमें मैंने आइस क्यूब्स डाली थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि लंच के बाद ना कुछ खाने का और दिल ही नहीं कर रहा था। लंच हमारा काफ़ी लेट हो गया था, 3:30-4 बज गए थे मुझे और मेरी कज़न को खाना खाते। उसके बाद हमने ये गन्ने का जूस ले लिया था। मैंने कहा चलो ये पी लेते हैं। और फिर जो हमारे घर गेस्ट आए थे वो हमारे लिए लेके आए थे केक पे जिमल का नाम लिखा हुआ है, तो मैंने कहा चलें जिमल और बच्चों से ही कट करवा लेंगे साथ में ये। और दूसरी कज़न लेके आई थी मेरे लिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मेरे घर आई थी मेरा घर देखने के लिए, तब से घर बना था। तो वो लेके आई थी मिठाइयाँ सादा व्यू बेकर्स और मरहबा बेकर्स की हमारे यहाँ ना थोड़ी अच्छी मिलती हैं, तो वहीं से लेके आए थे। बच्चों को तो मिठाई बहुत पसंद है, मैं तो आजकल मिठाई खाने पता नहीं क्यों गर्मी में दिल भी नहीं करता, और वैसे मैं इससे बर्फ़ी शौक से खाती हूँ, वो मेरी पसंद की शॉप से आई। तो बच्चों को मैंने कहा कि चलें जी अब आप ये है कि केक खा लें, क्योंकि बच्चे ना गोश्त तो बनाते हैं। ईद या इस तरह की जब दावतें होती है ना तो बच्चे नेगलेक्ट हो जाते हैं, आप पूरा दिन दूसरे काम बिजी रहते हैं, बच्चों को उनकी चॉइस के खाना ना मिलते वो खाते नहीं। अब तीनों ने मिलके यहाँ पे एक केक कट कर लिया था, हालांकि कोई बर्थडे कुछ नहीं थी, बट जिमल और उसके भाइयों ने केक कट किया। फिर मैंने कहा चलो बच्चों आप ये केक खा लो, क्योंकि फ्रिज में रखने से फिर नेक्स्ट डे वो क्या होता है कि बासी हो जाता है। फिर मैं आ गई थी जी स्किन केयर की तरफ। एक तो इतनी गर्मी में पूरा दिन आप धूप में झुलसते रहते हो और ऊपर से गर्मी, तो ये थोड़ी सी बेसिक स्किन केयर मैं करती हूँ। रात को मैं जो सा रेटिनॉल वो यूज़ कर लेती हूँ अपनी स्किन पे। वंस अ वीक में जो ऑर्डिनरी का पील ऑफ सोल्यूशन होता है रेड वाला, वो यूज़ करती हूँ जस्ट 10 मिनट्स के लिए। वो मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, 3 से 4 बार ही मैंने 5-6 महीनों में यूज़ किया होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता। आप देख सकते हैं उसकी क्वांटिटी उतनी। और ये जो सा है ना मेरा एक स्किन सीरम है, आपसे डेली डोज ऑफ स्किन केयर है ये, तो ये काफ़ी अच्छा है, मैंने बहुत पहले लिया था ये। उसके बाद ये सिरावी का जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है मैं कभी कभी लगा लेती हूँ। ऐसे तो आप सुना है कि ये भी बैन लिस्ट में आ गया, बट जो चीज़ें पहले ले ली थी वो ले ली थी, अब उसके बाद तो नहीं लेना। उसके बाद मेरे हस्बैंड ना ये मेरे क्रैक हील के लिए क्रीम लेके आए थे बहुत पहले, ये काफ़ी अच्छी है, तो मैं ये भी यूज़ कर लेती हूँ कि गर्मी में भी पाँव फटना शुरू हो गए। तो उसके बाद ये मिस्ट में लगा लेती हूँ खुद को फ्रेश फील करवाने के लिए। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं पेंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपके व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह हाफिज़।